ब्रज में अजन्मे की जन्म की धूम चहुओर नजर आ रही है। हर कोई अपने आराध्य भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए मथुरा पहुंच रहे हैं। लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ मंगलवार को भगवान श्री कृष्ण के प्राकट उत्सव में शामिल होने के लिए मथुरा पहुंचे। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर सुबह 11:25 पर दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के हेलीपैड पर पहुंचा। इसके बाद मुख्यमंत्री का काफिला सीधे श्री कृष्ण जन्मभूमि की ओर रवाना हुआ, जहां मुख्यमंत्री ने पहले श्री कृष्ण जन्म स्थान पर दर्शन अर्चन किए, फिर ब्रज में पहुंचे हुए श्रद्धालुओं को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री योगी का कार्यक्रम यहीं तक सीमित नहीं रहा। वह जन्म स्थान से सीधे डैम्पियर नगर स्थित पांचजन्य प्रेक्षागृह पहुंचे, लोकार्पण व शिलान्यास किया। इसके साथ ही साधु संतों का सम्मान और गिरिराज पर्वत पर बनी डॉक्यूमेंट्री का भी प्रस्तुतिकरण किया। डॉक्यूमेंट्री को देखा वहां मौजूद दर्शक भाव विभोर हो गए। सभी साधु संतों ने ब्रज की लीलाओं का किस तरह बखान किया, सुनिए। नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पहल। इस वक्त मैं डैम्पियर स्थित पांचजन्य में मौजूद हूँ। खुद यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज मथुरा पहुंचे हैं, क्योंकि 5252वां जन्मोत्सव जो है वो कृष्ण भगवान का यहाँ मनाया जा रहा है। और भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के लिए जब यहाँ योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो सबसे पहले वो वेटनरी विश्वविद्यालय पहुंचे। वहाँ से उनका सीधा काफिला पहुंचा श्री कृष्ण जन्मस्थान, और जन्मस्थान में दर्शन करने के बाद और साथ ही साथ श्रद्धालुओं को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देने के साथ साथ 116 परियोजनाओं का डैम्पियर स्थित पांचजन्य में उन्होंने लोकार्पण किया। इसके साथ साथ एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से गोवर्धन पर्वत पर एक डॉक्यूमेंट्री जो है वो बनाई गई है, और उसको लेकर क्योंकि ब्रज की धरोहर को बचाने का भी एक संदेश जो है वो यहाँ आकर खुद मुख्यमंत्री ने दिया है। इसके साथ साथ एक डॉक्यूमेंट्री सभी आए हुए यहाँ जितने भी लोग हैं, श्रद्धालु हैं, और साथ ही साथ यहाँ बैठे हुए जो साधु संत हैं, साधु संतों से भी उन्होंने मुलाकात की और उनके साथ में भी उनसे बातचीत भी की गई, और उनका भी स्वागत सम्मान जो है वो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। एक जन्माष्टमी का ये जो पर्व यहाँ पर बनाया जा रहा है, वैसे तो लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लेकिन अब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हर साल प्रयास करते हैं कि यहाँ जन्माष्टमी के अवसर पर पहुंच पाएं और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर पाएं। दर्शन के साथ साथ इन परियोजनाओं का लोकार्पण, देखिए क्या रहा पूरा कार्यक्रम। देखिए, यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ जब आज यहाँ पहुँचे हैं तो साधु संतों का सम्मान भी यहाँ पर किया गया है। आज खुद योगी जी पहुँचे हैं। 5252वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है मथुरा में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो श्री कृष्ण का जो जन्म स्थान है मथुरा का, ये बहुत भव्य दिव्य, इस तरह से हमारा योगी जी का उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत ये रहा था। पिछले साल 5251 में बन गया, आज का ये बन गया बहुत भव्य ऊपर का आयोजन। इस तरह से आस्था है सनातन धर्म के लिए, अपने उसके लिए बहुत बड़ी आस्था है, इसलिए संतों को सम्मान किया। सभी तरह से सभी मठाधारी आ गए, सब अखाड़े आ गए, तो बहुत सम्मान हुआ ऐसे कार्यक्रम। आज यहाँ योगी जी पहुँचे, आप लोगों के लिए क्या कुछ देखेंगे? मैं तो ये तो सोचूंगा कि ब्रज का विकास के लिए, यहाँ का इस तरह से वृंदावन का जो ब्रज का विकास के लिए यहाँ से योगी जी का बहुत योगदान है। इस तरह से करने के लिए जहाँ के तीर्थ स्थल का सब घोषणा करके उन्होंने बहुत बढ़कर किया। बहुत धन्यवाद। एक डॉक्यूमेंट्री का यहाँ पर उन्होंने प्रस्तुतिकरण किया। अद्भुत अद्भुत, बहुत सुंदर। यही चाहते हैं कि दुनिया में कोई ऐसा मुख्यमंत्री हो जो पहली बार ब्रज के लिए सोचे। इतना दिया है कि शायद भूतो न भविष्यति। अच्छा है कितना विकास हो रहा है, जितना विकास होगा उतनी ब्रजवासी प्रसन्न रहेंगे। जब ब्रजवासी प्रसन्न है तो ठाकुर जी प्रसन्न है, और ठाकुर जी प्रसन्न है तो ब्रजवासी प्रसन्न है। साधु संतों का सम्मान भी आज यहाँ पर रहा है। काफी तादाद में हमने देखा कि साधु संत यहाँ पहुँचे थे, क्या कुछ?
अरे बहुत सुंदर। देखो, संत एक संत का सम्मान करता है, क्योंकि योगी जी भी पहले एक संत हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री हैं, तो संतों का सम्मान उनका करना कर्तव्य है। और ठाकुर जी के जन्म महोत्सव पर ठाकुर जी के संतों का सम्मान करना एक बहुत बड़ी बात है। क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से आज का ये पूरा कार्यक्रम पांचजन्य में आयोजित किया गया, साथ ही साथ 116 योजनाओं का लोकार्पण और साथ ही साथ एक डॉक्यूमेंट्री का प्रस्तुतिकरण? ऐसा है कि हमारे देश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी जब भी कभी मथुरा में, वृंदावन में, नंदगांव में कहीं भी आते हैं तो कुछ न कुछ विकास की सौगात देते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री को देखकर एक अद्भुत जो हमारा गोवर्धन है, गोवर्धन की परिकल्पना को देखकर उसके विकास के लिए संकल्पित हुए हैं और उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। जैसे गंगा जी तो अविरल हुई है, लेकिन यमुना जी को अविरल करने की, स्वच्छ करने की जो हमारे यहाँ घोषणा करके गए हैं, तो योगी जी को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ। और मैं आप सब लोगों का भी बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि आप सब कार्यक्रमों में आते हैं और मोदी जी और क्या ये मुमकिन लगता है आपको यमुना, क्योंकि यमुना पीछे से ही गंदी दूषित नजर? मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ये योगी जी ने आज जो बात कही है, जितनी स्वच्छ गंगा है उससे भी ज़्यादा स्वच्छ यमुना होगी। मैं भी बड़े विश्वास के साथ आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यहाँ मथुरा पहुँचे श्री कृष्ण जन्मभूमि पर दर्शन, श्रद्धालुओं के साथ में उनका एक उद्बोधन और फिर यहाँ पर साधु संतों से मुलाकात और उनका सम्मान, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे कार्यक्रम? देखो, हमारे जो मुखिया आदरणीय योगी जी हैं, उनके रग रग में भगवान कृष्ण को वास है, ब्रजभूमि को वास है और संतों से उनका विशेष लगाव है। इसीलिए वो प्रतिवर्ष 2 बार आते हैं और दोनों बड़े ही उत्सव हैं। एक तो रंगीली होली जो विश्व भर में बरसाना से प्रारंभ हुए, एक कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी पे कौन मथुरा नहीं आना चाहेगा। और यहाँ में तो हमारे सनातन के मुखिया हैं आदरणीय योगी जी, तो उस ऐसे मौके को वो कभी छोड़ना ना चाहें। आज उन्होंने लगभग 650 करोड़ रुपया की जो योजना है, जिनको ब्रज के जो तीर्थ हैं, जो भगवान कृष्ण और राधा रानी की बाल लीलाओं के जो स्थान हैं, उन स्थानों के जीर्णोद्धार के लिए उन्होंने 645 करोड़ रुपए की योजनाओं का भी शुभारंभ किया है। और उनने आगामी योजनाओं का भी उन्होंने बताया कि आने वाले समय में जो ब्रज 84 कोष की परिक्रमा पेंडिंग में पड़ी है, उसे भी हम शीघ्र अतिशीघ्र कराएंगे। तो योगी जी हैं और वो आज कृष्ण जन्मोत्सव पर यहाँ आए, तो उसके लिए ब्रजवासियों को भी बड़े गर्व की बात है। एक डॉक्यूमेंट्री यहाँ दिखाई गई जिस तरीके से हमने देखा, और यहाँ बैठे हुए हर एक व्यक्ति ने बड़े ही विनम्रता के साथ उस डॉक्यूमेंट्री को देखा भी था, बड़ी शांति के साथ में। क्या कुछ कहेंगे? देखो, गिरिराज धरण में तेरी शरण, मतलब गिरिराज जी को जहाँ नाम आवे वहाँ दुनिया भर के वैष्णव एक चित्त होके वह हृदय में बसा ले। और जहाँ लोग प्रत्येक व्यक्ति यूँ सोचे कि मैं परिक्रमा दे लूँ, उसमें परिक्रमा उसमें दंडोती देते हुए लोगों को जो दृश्य दिखाएगा वो बड़ा लुभावना हो। यहाँ में भी 1008 की दंडोती, ये साधारण बात नहीं है। किसी आराधना में निरंतर लगे रहना, 30 वर्ष लग जाएं 1008 की दंडोती है पूरी करवे में। तो ऐसी क्या नाम है, विलक्षण भक्ति के दर्शन या डॉक्यूमेंट्री जो लघु फिल्म के माध्यम से देखी है, तो स्वाभाविक है जब भक्ति को कछु दृश्य दिखाया जाए तो वह कौन शांति से ना देखेगा। संतों का क्या एक संदेश रहेगा आने वाले जो श्रद्धालु हैं आज, क्योंकि लाखों की तादाद में यहाँ पहुँच रहे श्रद्धालु? एक ब्रज में कहावत है, नंद के आनंद भाव जय कन्हैया लाल की। आज को जो दिन है ना, वो प्रत्येक घर मंदिर है। ब्रज के कई घर में चले जाइयो, जो जा घर में कभी 7 पीढ़ी तक बालक ना हेरो होगो, वहू के घर में भी आज आनंद हेरो होगो। तो ये उत्सव ही ऐसा है, या उत्सव की कोई तुलना नहीं है पूरे भारत में। राधे राधे।
राधे राधे। देखा हमने कि अजन्मे के जन्म की जिस तरीके से धूम इस वक्त देखने को मिल रही है, हर घर में आज भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य उत्सव जो है वो मनाया जा रहा है, और जिसमें खुद शामिल होने के लिए यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी आज जब ब्रज पहुंचे तो यहाँ श्रद्धालुओं में जिस तरीके का उत्साह दिखाई दिया वो अपने आप में था, और साथ ही साथ एक भव्य उन्होंने लोकार्पणों का भी आयोजन, शिलान्यास जो है वो किया है। और भी साधु संत बैठे हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ कहेंगे महाराज जी, क्या कुछ कहेंगे आज जिस तरीके से कार्यक्रम रहा और खुद योगी जी ने आप लोगों का सम्मान किया? सबसे बड़ी बात है ये ब्रजभूमि ही संतों से चल रही है, और हमारे माननीय यशस्वी आदित्यनाथ योगी जी हैं, उनके हृदय में संतों के लिए, ब्रजभूमि के लिए, अपने सनातन के प्रति बहुत हृदय से श्रद्धा है, हृदय से समर्पित हैं। और यही हमें आशा थी कि ऐसे ही ब्रज में आकर के ऐसे ही जिस प्रकार से उन्होंने आज बोला है कि लगभग 650 करोड़ का यहाँ पर विकास के लिए सेवा की है, तो इसी तरीके से वो सेवा करते रहेंगे, और हम भी उनके साथ में हैं, हर तरीके से, तन से मन से, हर तरीके से उनके साथ में।